नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं तरुण हिंदी पाठशाला के अंतर्गत आपको अपठित गद्यांश की जानकारी दूंगा कि अपठित गद्यांश होता क्या है और इसे किस प्रकार से हल किया जाता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा देता हूँ कि अपठित गद्यांश होता क्या है। सामान्य अर्थों में इसका मतलब ये होता है कि वह गद्यांश जो हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ना हो और जो कि बाहर से लिया गया हो। आप नाम से ही समझ रहे हो, अपठित यानी कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ना हो और जो कि बाहर से लिया गया हो, वो अपठित गद्यांश होता है। अपठित गद्यांश किसी भी विषय पर हो सकता है, जैसे कि विज्ञान, भूगोल, साहित्य आदि। यानी कि जो अपठित गद्यांश है वो किसी भी विषय पर हो सकता है, यथा विज्ञान, भूगोल, साहित्य, अर्थशास्त्र आदि। तो आप ये बात समझ लीजिए कि वो कोई एक पाठ्य पुस्तक से नहीं आएगा, बल्कि उसका विषय किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी विषय पर आ सकता है। तो आपको हर विषय की तैयारी होनी चाहिए और इससे आपको सामान्य ज्ञान भी मिलेगा। गद्यांश को पढ़ने से या फिर उसको हल करने से पहले आपको उसकी जो आवश्यक बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, वो भी जाननी चाहिए। सबसे पहली बात कि गद्यांश पढ़ने से पहले आपको उसे सावधानीपूर्वक या आराम से उसे समझना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए, ताकि उसकी जो मुख्य बातें हैं वो आपको समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। दूसरी बात, गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातें आपको रेखांकित कर देनी चाहिए, ताकि जब भी उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप तपाक से उसका उत्तर दीजिए और आपको अच्छे अंक मिल जाए। तीसरी बात कि उत्तर देते समय भाषा एकदम स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। आप जो उत्तर लिख रहे हो तो जो एग्ज़ामिनर आपकी जो कॉपी जांच रहा होगा, उसे ये देखना है कि आपने किस प्रकार उत्तर लिखा है। अगर आपने स्पष्ट और सरल भाषा में उत्तर लिखा है तो वो आपको सीधे सीधे नंबर दे देगा। चौथी बात, आपसे प्रश्न का जितना उत्तर पूछा जाए आपको उसका उत्तर उतना ही लिखना है, यानी बढ़ा चढ़ाकर आपको उत्तर नहीं लिखना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर अगर ये देख लेगा कि आपने बढ़ा चढ़ाकर उत्तर लिखा है तो वो आपके जो भी नंबर आपको देना चाहेगा वो भी नहीं देगा और आपके नंबर काट लेगा। तो आपको अपने अंक घटाने नहीं हैं बल्कि बढ़ाने हैं। और पांचवी और आखिरी बात, यदि आपसे शीर्षक पूछा जाए तो वह शीर्षक आपको अपने स्वयं विवेक से लिखना है और वह शीर्षक आपको या तो गद्यांश की शुरुआत में या गद्यांश के अंत में मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो शीर्षक है वो बड़ा लिखना है या छोटा लिखना है। तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि शीर्षक जितना छोटा होगा उतना अच्छा है और उतना ही आपको वो अंक दिलाने में मदद करेगा। और ये जो शीर्षक है वो आपको अपने दिमाग से या अपने स्वयं विवेक से ही लिखना है। तो ये थी जो गद्यांश की आवश्यक बातें हैं। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है। इस उदाहरण को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो अपठित गद्यांश है वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएं और आपको उसके उत्तर देने हों। और दूसरा तरीका ये है कि आपको जो गद्यांश है उसी के अंदर से प्रश्न पूछ करके उसके उत्तर देने हैं, यानी कि प्रश्न के उत्तर गद्यांश के अंदर ही है और आपको जो प्रश्न है वो पूछा जाता है और उसके उत्तर देने होते हैं। ये जो आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है अपनी इस स्लाइड पर, ये जो दूसरा जो तरीका है उसका उदाहरण है, जिसमें कि आपको गद्यांश के अंदर से ही प्रश्न के उत्तर ढूंढने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, सामाजिक क्रांति के रूप में शिक्षा उभर कर कैसे सामने आई। तो यहाँ पर आपको जो पहला पैराग्राफ है उसमें इसका उत्तर मिलेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि इसका उचित शीर्षक दीजिए, तो इसका उचित शीर्षक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। मैंने आपको कहा था कि इसका जो शीर्षक है वो या तो शुरुआत में या अंत में मिलेगा। तो देखिए, आपको शुरुआत में ही इसका जो शीर्षक है वो मिल गया।
तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय इतिहास में परिवर्तनगामी चेतना का वाहक है। इसके लागू होने से शिक्षा एक सामाजिक क्रांति में उभरकर सामने आई है। ये इसका उत्तर है। निःशुल्क शिक्षा से क्या अभिप्राय है? इसका भी आपको इसी में से ही उत्तर देना है कि निःशुल्क शिक्षा वह शिक्षा है जो आपको शुल्क रहित यानी बिना पैसे के उपलब्ध करवाई जाए। इसके बाद में 100% नामांकन और 100% उपस्थिति से क्या स्पष्ट होता है? इसका उत्तर भी आपको यहीं इसी पैराग्राफ में मिलेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का 100% नामांकन, 100% उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने से के संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। यानी कि ये जब पूरा हो जाएगा तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो बच्चे हैं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और जो राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है उसका उचित क्रियान्वयन हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक तर्क सहित लिखिए। तो इसका शीर्षक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम और इसमें तर्क आपको ये देना है कि इसमें शिक्षा के संबंधित सारी चीज़ें बताई गई है और किस प्रकार शिक्षा का अधिनियम आज इस पूरे वर्तमान में मौजूद है, किस प्रकार से वो अस्तित्व में आया है, इसके बारे में आपको तर्क सहित उत्तर देना है। कुप्रथा शब्द से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग कीजिए। यानी कु प्लस प्रथा, तो ये कु जो है वो तो उपसर्ग हो गया और जो प्रथा है वो मूल शब्द है। और आखिरी प्रश्न है शारीरिक शब्द से प्रत्यय व मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो शरीर प्लस इक, तो इक जो है वो तो प्रत्यय हो गया और शरीर वो मूल शब्द हो गया। तो ये थी आज की जानकारी अपठित गद्यांश की। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।